Pásame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más। तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज पोलैंड के लिए सीजनल वर्क परमिट बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी, पोलैंड में दोस्तों जिन्होंने जेन्युइनली सेटल होना है, जेन्युइनली काम करना है, उनके लिए वीडियो होने वाली है। टाइम पास वाले यहीं स्किप करें और आगे निकल लें। ठीक है जी, क्लियर करके हमने बताया हुआ है हमारा चैनल सिर्फ सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन लोगों के लिए है जिनको वीज़ा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ट्रैवल पॉलिसीज़ जो नई नई दुनिया में होती हैं, ठीक है, चेंज होती रहती हैं, प्लस में जिनको अप्लाई करना है, सिर्फ उनके लिए चैनल है। इससे पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूं। जिन्होंने भी कॉन्टैक्ट करना है दोस्तों, कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है। यूपीआई आईडी हमारे जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है। यूपीआई आईडी के थ्रू आप कॉन्टैक्टिंग चार्ज पे कर अपनी ऑनलाइन कॉल बुक कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है जी, और आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, काम करवाना है तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है जी, सेकेंड ऑप्शन है आपके ज्वाइन मेंबरशिप टैब पे क्लिक कर ठीक है जी, आप वहाँ मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल की, और उसके बाद भी आप कॉल बुक कर सकते हैं अपनी। ठीक है जी, दोनों फैसिलिटीज़ आपके लिए उपलब्ध हैं। तो जिस फैसिलिटी के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। सिंपल सा बता दिया। सबसे पहले दोस्तों मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन कैंडिडेट्स को जिनकी पोलैंड की नेशनल टाइप डी वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। ठीक है जी, काफ़ी दिनों से वो परेशान हो रहे थे, उन्होंने कहीं से वर्क परमिट अप्लाई करवाया था, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी और उनका वर्क परमिट जो है ऑलमोस्ट लैप्स होने वाला था। तो फटाफट उनको अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी उनकी हेल्प की गई है। ठीक है, और नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज़ और जो भी अपॉइंटमेंट दोस्तों अप्रूव होती रहती हैं, आपको ताज़ी अपडेट्स जो हैं वो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिलती रहेंगी। तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें जाकर जल्द से जल्द फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी sarthak.extreme। ठीक है जी, और फ्रेंड्स अब मैं बताना चाहूँगा आपको जो पोलैंड के लिए अपॉर्चुनिटी आई है, ये हर उस इंसान के लिए है जो कम पढ़े लिखे भी हैं, बजट कम है, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं खर्च कर पा रहे और शेनिगन से पहले रिफ्यूज़ भी हो चुके हैं, तब भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या है, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो दोस्तों उदास निराश होने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं जो सीरियस इंटरेस्टेड लोग हैं। ठीक है जी, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर आपके लिए खोजने की कोशिश करेंगे। इसमें नंबर 1 पर जो कॉमेंट आई है दोस्तों वो आई है डेयरी फार्म में जनरल वर्कर की। तो डेयरी फार्म है दोस्तों पोलैंड में, ठीक है, वॉर्सॉ में जो कैपिटल सिटी है, तो उसमें वहाँ पर जनरल वर्कर की आवश्यकता है। इसकी ड्यूरेशन जो रहने वाली है दोस्तों वर्क परमिट की अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ की होती है। ठीक है, तो 9 मंथ के लिए आपको वहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके आगे आपको कैसे निकलना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको और किसी कंट्री माइग्रेट होना है या किस तरीके से आप कर सकते हैं वो भी आपको वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। नंबर 2 पर कॉमेंट आई है दोस्तों, वो आई है किचन हेल्पर्स की। किचन हेल्पर में जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं। अब पहले मैं दोस्तों आपको इसकी सैलरीज़ के बारे में बता दूं। देखिए, जो सीजनल वीज़ा होता है दोस्तों उसमें सैलरी जो रहती है लगभग 1000 से लेके 1500 यूरोस के आसपास रहती है पर मंथ। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी प्रोफाइल्स मैं आपको बताऊंगा सैलरी उसमें लगभग इतनी ही रहने वाली है। ठीक है, थोड़ी बहुत मोर और लेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट का प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर उसके पास है तो। ठीक है जी, नंबर 3 पे जो कॉमेंट आई है दोस्तों वो आई है कुक की। तो कुक का जो काम जानते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मैंने लगभग बता दी आपको, सेम ही रहने वाली है। ठीक है, आप 1000 से 1500 का ब्रैकेट लेकर चल सकते हैं, इसके बीच में आपकी सैलरी वेरी करेगी। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों जो फाइनल रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें शेफ़्स की। तो शेफ़, कॉन्टिनेंटल शेफ़, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्टिनेंटल फूड जो पकाना जानते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए। सैलरी भी बात करूँ तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है फ्रेंड्स इसके लिए भी। ठीक है, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। सिंपल सी चीज़ होती है। लेकिन अगर आप फ्रेशर्स भी हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं पोलैंड की जो अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड। तो पहले बता दूं दोस्तों को, शेनिगन की या पोलैंड की किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट की, स्टडी परमिट की या और किसी भी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट चाहिए तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी दोस्तों आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आप किसी भी कंट्री में हैं आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको हमने पहले ही बताया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी इसमें फैसिलिटी क्या क्या दे रही है, वीज़ा की सक्सेस रेट क्या रहने वाली है, प्लस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कंपनी फैसिलिटी क्या क्या दे रही है। देखिए दोस्तों, इसमें जो कंपनी है वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगी
नंबर 1 पे एकोमोडेशन इसमें 100% इंक्लूड है दोस्तों सभी प्रोफाइल्स में, नंबर 1, ठीक है जी। नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपका जो एकोमोडेशन है उससे आपका वर्क प्लेस दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ही बियर करेगी, विच इज़ वेरी नाइस चीज़ अगेन, ठीक है। इसके बाद होता है दोस्तों मेडिकल आपका एक्सपेंस, अगर आपको मान लीजिए वहाँ पर जाकर कोई आप बीमार होते हैं कुछ रीज़न से, ठीक है, तो भी आपका जो खर्चा है नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको मेडिकल एक्सपेंस भी कंपनी ही बियर कर रही है। ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो कंपनी बियर कर रही है। बाकी फूड आपका सेल्फ रहने वाला है दोस्तों, सेल्फ पकाइए, खुद खाइए। एकोमोडेशन का बता दूं, एकोमोडेशन में दोस्तों एक रूम होता है, उसमें 4 कैंडिडेट्स अप्रॉक्स रहते हैं, ठीक है। बंक बेड्स लगे होते हैं, कॉमन किचन होती है, कॉमन वॉशरूम होता है। तो इस तरीके से एकोमोडेशन रहने वाली है। पहले मैं आपको एकोमोडेशन के लिए भी ब्रीफ कर दूँ। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर वहाँ पर हम ये पका सकते हैं वो खा सकते हैं। तो भाई आप जिस भी नेशनलिटी के बंदे हैं, जो भी पकाना है जो भी खाना है बेरोक टोक आप खा सकते हैं, ठीक है, विदाउट इफ और बट, छाती ठोक के खाइए जो खाना है, ठीक है जी, पहले ही बता दिया मैंने आपको। तो इस चीज़ की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि सक्सेस रेट जो है डिपेंड कर रही है कि आप पोलैंड का सीजनल वर्क वीज़ा कहाँ से अप्लाई करते हैं, यानी कि किस कंट्री के नेशनल हैं आप, ठीक है जी। वैसे अगर मैं जनरल ओवरव्यू आपको मैं दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर सही है, ठीक है, प्लस में आपके डॉक्यूमेंट बढ़िया हैं, तो आपका वीज़ा दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 80% के आसपास चांसेस होते हैं अप्रूव होने के, ठीक है। 80 से 85% आप मान सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। बाकी आपकी कंट्री से डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में हालात किस तरीके के चल रहे हैं। वो अगर आप हमसे कमेंट करके पूछेंगे तो आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसमें कि क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन की ऐसी सच कोई नीड नहीं है। अगर आपका ECR पासपोर्ट है या ECNR है, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी क्वालिफिकेशन की इसमें सच नीड नहीं बताई गई है। एज लिमिट की बात करो दोस्तों, एज लिमिट आप मान के चल सकते हैं इसमें 50 साल तक की है, ठीक है। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 50 साल, ठीक है जी, ये मैंने बता दी है। ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई, किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं आप का काम करवाने में हेल्प कर सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको। प्रोसेस टाइम की बात करूँ तो दोस्तों, प्रोसेस टाइम अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 2 महीने का है। थोड़ा बहुत मोरलेस हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन ये सब डिसीजन जो होते हैं दोस्तों तो एम्बेसी के हाथ में होते हैं, तो मोरलेस हो सकता है टाइम को कोई, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है दोस्तों वीज़ा की, उसमें गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं होती, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चांसेस होते हैं हर चीज़ के, और अगर आपको जाना है तो चांस तो लेना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने आपको जनरली बता दी हैं। रेस्ट ऑफ द कोई भी चीज़ है, आप हमारी जब कॉल बुक करेंगे तो आप हमसे कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपको फाइनल कंफर्मेशन दी जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।